बच्चों, आज हम बीएड के सिलेबस में एक टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भारत में हुए विभिन्न आंदोलन महिलाओं के लिए ही हुए। तो हम आज इसे समझेंगे भारतवर्ष के महिला आंदोलन। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक दो बार ध्यान से सुनने से आपको इससे समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत आप लिखना आपको क्या है और भारतवर्ष में किस किस रूप में आंदोलन महिलाओं के लिए हुए हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि भारतवर्ष के महिला आंदोलन। भारत में महिला आंदोलन 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें भारत में महिला आंदोलन की, तो इसकी सबसे पहली जो शुरुआत है इस आंदोलन की, तो ये आंदोलन 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं के पितृसत्ता के खिलाफ तथा जेंडर अन्याय के मुद्दों पर संघर्ष तथा आंदोलन को पश्चिमी तथा यूरोपीय सभ्यताओं के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर पाएंगे। भक्ति आंदोलन में सहभागिता करके महिलाओं ने एक प्रकार से पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाने की कोशिश की। यानी हम कह सकते कि सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो भक्ति आंदोलन के तहत हुआ था, कि जिसमें महिलाओं ने भाग लेकर के एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाने की कोशिश की। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में सबसे पहला जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पितृसत्ता और जेंडर के विरुद्ध जो अन्याय हो रहे हैं उन मुद्दों पर जो संघर्ष तथा आंदोलन को काफ़ी कमज़ोर हुआ। यानी महिलाओं पर हम कह सकते हैं जेंडर के परिप्रेक्ष्य में जेंडर के रूप में काफ़ी मतभेद किए जाते थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो है भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन के तहत महिलाओं ने भागीदारी निभाई। तो बच्चों, इसमें आप इतना याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है समाज सुधारक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, और दूसरा पितृसत्ता और जेंडर इन मुद्दों पर जो है संघर्ष और आंदोलन हुआ। इसके पश्चात तीसरा एक है कि भक्ति आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने भाग लेकर के और पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाने की कोशिश की। तीन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले कौन से भारतीय आंदोलन थे महिलाओं के लिए। विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा कहावतों से पता चलता है कि महिलाएं शुरू से ही अधीनता का शिकार रही है। अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो महिलाओं की स्थिति शुरू से ही अधीनता की रही है। वो हमें अलग अलग रूप में जिस राजनीतिक, धार्मिक कहावतों से पता चलता है। कुछ विरोध के स्वर भी बीच बीच में उठते रहे। जो महिलाएं जागरूक थी उन्होंने बीच बीच में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या फिर महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं की अधीनता थी इन्हें स्वीकार नहीं किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, जिसमें हम कह सकते हैं कि रज़िया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी कई महान हस्तियाँ थी कि जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं में होने वाले जो अत्याचार थे या महिलाओं की जो अधीनता थी उन्हें स्वीकारा नहीं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके बाद हम देखते हैं आगे, प्रत्येक युग में महिलाओं ने इन गुलामी के बंधनों को तोड़ने की कोशिश की। महिलाओं ने तो हर युग में प्रयत्न किया कि हम इन गुलामी के बंधनों को तोड़कर बाहर निकले। विभिन्न जातियों की महिलाओं ने भक्ति आंदोलन में भाग लिया। जैसा हमने पहला बताया ना बेटा आपसे कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन, तो महिलाओं ने भक्ति आंदोलन में भाग लिया और ये एक ऐसा आंदोलन था कि जो जेंडर तथा जाति के भेदभाव से मुक्त था। भक्ति आंदोलन के कारण ही पुरुष देवताओं की, स्त्री साथियों की पूजा की भी परंपरा डाली। यानी कि भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि जिसके अंतर्गत जेंडर या फिर पितृसत्ता से जो मुद्दे थे उन पर फोकस किया गया और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस आंदोलन के द्वारा ही ये संभव हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये परंपरा डाली गई कि जो पूजा की जाती थी भगवान की, तो जैसे लक्ष्मी नारायण, कृष्ण, राधा, महिलाओं के नाम भी साथ जुड़ गए, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के स्तर को उठाया। आगे हम देखते हैं समाज सुधार आंदोलन तथा महिलाएं। अब समाज सुधार आंदोलन में महिलाओं का क्या है योगदान। 19वीं शताब्दी
को स्त्रियों की शताब्दी कहना बेहतर होगा। अगर हम ये कहें कि 19वीं शताब्दी जो है महिलाओं की ही शताब्दी है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सदी में सारी दुनिया में उनकी अच्छाई बुराई एवं बहस का विषय था। यानी ये पूरी शताब्दी महिलाओं के नाम थी। महिलाओं में क्या अच्छाई हैं, क्या बुराइयां हैं, ये सारी बहस की चीज़ें जो थी वो इसी शताब्दी में हुई। आगे हम देखते हैं, भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़े 2 प्रमुख प्रगतिशील आंदोलन के समूह जुड़े थे। यानी हम अगर देखें समाज सुधार का आंदोलन तथा महिलाएं में, इसमें 2 प्रमुख जो है समूह थे जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, जो बढ़ चढ़ कर आगे आए। जिसमें पहला समूह वो था कि जो समाज में जो गलत रीति रिवाज थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और दूसरा समूह था सुधारक समूह, तथा दूसरे समूह ने प्राचीन वैदिक समाज को पुनर्जीवित करना एवं कुरीतियों को दूर करना। यानी कि दूसरा समूह था जो प्राचीन जो वैदिक जो रीति रिवाज जो खत्म हो गए थे, या हम कह सकते हैं जो प्राचीन वैदिक समाज थे उन्हें पुनर्जीवित करना, और जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते